Hello and welcome everyone to your favorite YouTube channel IP Mat Wala by Physics Wala. So guys, as you know, I am Bodh Gaya has finally released the cutoffs for your shortlisting and the entire process has been made clear to you. मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर हमारा फाइनल शॉर्टलिस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है एंड एक बहुत ही जो है कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो चुकी है. सो गाइज आई एम हेयर टू ब्रेक डाउन द एंटायर PDF फॉर यू जो उन लोगों ने रिलीज करी है, जो कट ऑफ लिस्ट आई है और जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है उसको अपन अब जो है ब्रेक डाउन करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट गाइस. सो बेसिकली यार यहाँ पे हुआ क्या है, देयर हैव बीन सर्टेन थिंग्स, देयर हैव बीन सर्टेन टर्म्स जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, तो पहले मैं उनका एक आपको आइडिया दे देता हूँ एंड देन इट विल बी अ लिटिल बिट मोर क्लियर. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो समझ में आ रही है यहाँ पे वो ये है कि यार कैटेगरी वाइज अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन है. वी हैव द स्कोर्स दैट आर द सेक्शनल कट ऑफ्स फॉर एवरी सब्जेक्ट. क्वांट्स का, DI का, वर्बल एबिलिटी का, तीनों का ही जो है आपको यहाँ पे क्लियरली कट ऑफ दिख रहा है कि कितना कितना है. एंड वी कैन क्लियरली सी दैट इट इज 52, 88 एंड 76. ठीक है. एंड इसी तरीके से आप अपनी कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ्स देख सकते हो. दीज आर योर सेक्शनल कट ऑफ्स. अगर आपने ये इनसे ज्यादा स्कोर किया है तो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो चुका है. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. ठीक है. द फर्स्ट थिंग इज टाइप 1 GN, टाइप 1 SNG. सिमिलरली इसी तरीके से टाइप 2, टाइप 3 में भी अपने पास GN एंड SNG है. GN का क्या मतलब है यहाँ पे? इट इज जेंडर न्यूट्रल, यानी कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट जेंडर यू आर. एंड एज यू नो आई एम बोध गया में जेंडर डाइवर्सिफिकेशन का भी एक फैक्टर होता है, यानी कि यहाँ पे भी द सर्टेन अमाउंट ऑफ सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि यहाँ पे आपको जेंडर के हिसाब से भी जो है सीट्स अलॉटेड है. सो जेंडर न्यूट्रलिटी का यहाँ पे जो अपने पास टाइप है, इसमें ये नहीं मैटर करता कि आप कौन से जेंडर से हो. व्हेन इट कम्स टू SNG, SNG इज बेसिकली सुपर न्यूमररी गर्ल्स ओनली, यानी कि दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स. ठीक है. अब ये जो सीट्स है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है और ये कट ऑफ्स भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं. जो उनकी रिजर्व्ड सीट्स हैं यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के कट ऑफ्स ही मैटर करते हैं और गर्ल्स के ही स्कोर्स मैटर करते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज कि भाई अगर आप टाइप 1 स्टूडेंट हो, टाइप 1 स्टूडेंट का मतलब क्या है? अगर आपका स्कोर 328 एंड अबव है अगर, तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और आपका पेपर क्लियर हो चुका है. आई एम बोध गया कह रही है कि भैया आप तुरंत आके एडमिशन ले लो. ऑल यू नीड टू डू इज पे 15,000 रुपीज. दैट इज योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. देखो अब यहाँ पे जो एक टर्म बहुत जगहों पे यूज हुआ है दैट इज EOI. ठीक है. अगर आप देखोगे दिस इज EOI, ये है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस बेसिकली मीन्स कि यार यू आर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट कि भाई मुझे भी जाना है यहाँ पे. अगर मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया है, आई एम शोइंग दैट इंटरेस्ट दैट आई वांट टू गेट इनटू आई एम बोध गया बाय पेइंग दिस 15,000 रुपीज. एंड इफ यू आर someone who has scored above 328, if you are a male child and अगर आपने 318 के ऊपर स्कोर किया है एंड इफ यू आर अ फीमेल देन यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू द कॉलेज. यानी कि अब आपका एडमिशन हो गया है. बेसिकली आपने अपनी सीट रिजर्व कर ली है बाय पेइंग दोस 15,000 रुपीज एंड द एडिशनल अमाउंट जो कि फीस है आपके पहले ईयर की, वो अगर आपने पे कर दी तो आपने बेसिकली अपनी सीट रिजर्व कर ली है कि भैया मेरा कट ऑफ भी क्लियर था, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर थे, मेरा स्कोर भी अकॉर्डिंग टू द कॉलेज इट वाज वेरी गुड एंड डेफिनेटली मेरी सीट सिक्योर हो चुकी है. ठीक है. इसका मतलब ये कि अब आपको कोई आगे की फाइट नहीं करनी है. अगर आपके स्कोर्स इसके अबव है, जितने भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे स्कोर्स देख पा रहे हो, अगर आप इनसे अबव स्कोर करके अगर लेकर आए हो नंबर्स और आपके पास मेल नोटिफिकेशन आया है, as soon as you pay that 15,000 as an expression of interest and the additional amount, आप अपनी सीट रिजर्व कर लेते हो वहां पे. यानी कि आपने कंफर्म कर दिया कि भैया अब मैं कोई दूसरे कॉलेज नहीं जा रहा, आई एम बोध गया इज द कॉलेज दैट वेयर आई एम गोइंग टू स्टडी नाउ. ठीक है. ये सबसे पहली चीज है जो समझ में आनी चाहिए. ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि भैया अगर आपने ये कट ऑफ्स क्लियर किए इसका मतलब आप अपने 15,000 दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्लस द एडिशनल अमाउंट पे करने पे आप अपनी सीट बुक कर लेते हो, सीट रिजर्व कर लेते हो अब यहाँ पे. ठीक है. योर सीट गेट्स रिजर्व्ड ओवर हियर एज सून एज यू पे दोस 15,000 एंड द एडिशनल अमाउंट. ठीक है. अब क्या होगा यहाँ पे? देयर वुड बी सर्टेन स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ इससे ज्यादा स्कोर किया होगा बट दे वोंट बी विलिंग टू गेट इन
बुक द सीट राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि उनके और भी कॉलेजेस कन्वर्ट हो सकते हैं। हो भी सकता है उनने IIM रोहतक का पेपर भी क्लियर किया हुआ हो और उनने वहां पे सीट बुक कर ली हो अपनी। ऐसा भी हो सकता है कि वो उन्होंने इंदौर में अपनी सीट बुक करनी हो, है ना। एंड दैट इज व्हाई व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सम सीट्स आर गोइंग टू रिमेन वेकेंट, है ना, कुछ सीटें यहाँ पे बच जाएंगी। और इन सीटों के लिए अब क्या होने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी अ वेट लिस्ट फॉर्म्ड, ठीक है। अगर आपका स्कोर 275 या उससे ज्यादा है, इफ यू आर अ मेल चाइल्ड, एंड अगर आप फीमेल है और आपका स्कोर 265 और उसके अबव है, तो आप लोग बेसिकली क्या करने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। आप सबसे पहले 15,000 रुपीज पे करके आप ये बोलोगे कि भैया अगर यहाँ पे कोई सीट रह जाती है बोध गया के केस में, सो वी आर द स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो आपने पूरा यहाँ पे एक कट ऑफ सेट किया हुआ है, ये हमने क्लियर किया हुआ है। और अगर ये आपने क्लियर किया है तो यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू बी गिवन द चांस टू गेट इनटू IIM बोध गया नाउ, ठीक है। तो अब अगर आपने ये सब क्लियर किया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे 15,000 रुपीज एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑल सच स्टूडेंट्स जिनने ये वाले कट ऑफ्स क्लियर किए हुए हैं, दे विल बी फॉर्मिंग अ वेट लिस्ट, ठीक है। और इसमें भी क्या होने वाली है, रैंकिंग होने वाली है, क्योंकि यार यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस। 328 और 275 में काफी डिफरेंस है। ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसके 327 नंबर आए हो एंड ही वुड बी फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ द टाइप 1 स्टूडेंट, यानी कि उसको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल पाया होगा। तो क्या होगा, वो वेट लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे होगा, है ना। जो यहाँ पे टाइप 2 स्टूडेंट्स की जो वेट लिस्ट होगी उसमें नंबर 1 पोजीशन पे होगा, बिकॉज एज सुन एज समवन डिसाइड्स टू ऑप्ट आउट फॉर द सीट, वो नई सीट लेता है यहाँ से, तो दिस पर्सन विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी कि भैया इसको सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ये यहाँ पे अपनी सीट रिजर्व कर पाएगा। और ये कब पता चलेगा, सो इट विल बी गेटिंग नोन ऑन 27 जुलाई। 27 जुलाई को ये पता चलेगा, अगर आप वेटिंग लिस्ट ये वाले स्टूडेंट हो, टाइप 2 स्टूडेंट हो अगर, और आपने ये कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों के नोटिफिकेशन में, मेल में, इनफैक्ट आप अपना जब लॉग इन करने के बाद देख रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि आपने टाइप 2 में जो है आपका नाम आ रहा होगा कि यस यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, बट वहाँ पे टाइप 2 लिखा होगा। टाइप 2 का मतलब ये है कि आपका भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ है, बट इफ यू पे द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट दैट इज 15,000 रुपीज, यू विल बी गिवन अ चांस इफ देयर इज अ सीट विच इज नॉट टेकन बाय एनी ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम टाइप 1। अगर किसी टाइप 1 वाले स्टूडेंट ने अगर सीट नहीं ली तो आपको वो प्रेफरेंस मिलेगी, बट यू विल हैव टू compete in a fight of the students in waiting list। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ने वाली है। इसके बाद ये वाले स्टूडेंट्स का नंबर लगेगा, जितनी भी एम्प्टी सीट्स रहेंगी यहाँ पे, जो नई वेट लिस्ट बनेगी यहाँ पे टाइप 2 स्टूडेंट्स से, उनमें प्रायोरिटी सीधी सी बात है कि यार जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, 328 से जस्ट कम नंबर वाले, 318 से जस्ट कम नंबर वाली जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, उनको डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें आपकी रैंकिंग जितनी पीछे की तरफ होगी, जितना बड़ा नंबर होगा आपकी रैंक का, उतनी आपकी जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। सीधी सी बात है, ये भी आई थिंक इट कंप्लीटली मेक सेंस, है ना। नाउ यहाँ पे जितनी भी एम्प्टी सीट्स हैं उनकी लड़ाई इस वेटिंग लिस्ट में होने वाली है। इनफैक्ट अगर इस वेटिंग लिस्ट के बाद भी अगर जो है कुछ सीटें अगर बच जाती है, देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द टाइप 3 लेवल, यानी कि इसके बाद एक और जो है आपकी वेट लिस्ट क्रिएट होगी, ठीक है। एंड इन दैट केस ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव द सेम कट ऑफ क्राइटेरियाज, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नहीं, कट ऑफ क्राइटेरियाज यहाँ पे थोड़े अलग है। एज यू कैन सी यहाँ पे टाइप 3 के केस में इट इज 225 एंड टू फॉर बोथ द जेंडर न्यूट्रल एज वेल एज द सुपर न्यूमररी गर्ल चाइल्ड, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों के लिए सेम रहने वाला है यहाँ पे। एंड ये यहाँ तक बात तभी पहुंचेगी जब सेकंड वेट लिस्ट जो है अपनी, यानी कि आप अगर सेकंड ग्रुप में अगर फॉल करने के बावजूद जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं वो भी जब सीट्स लेते हैं तब भी सारी सीट्स अगर फिल नहीं होती हैं, कुछ सीट्स बच जाती हैं, तब इस लेवल पे बात जाएगी, ठीक है। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ यू आर इन टाइप 2 और इन टाइप 3, यू विल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ 15,000 रुपीज टू शो इंटरेस्ट कि यस यू आर एक्सप्रेसिंग एन इंटरेस्ट कि यस अगर कोई सीट रह जाती है, सो यू आर विलिंग टू लाइक
गेट अ चांस एंड यू आर पेइंग एन अमाउंट कि यार अगर कोई सीट रह जाती है सो यू आर क्लेमिंग दैट सीट, है ना। एंड अगेन इट विल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जो वेट लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, जिसके स्कोर्स जो है काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 328 इज द कट ऑफ हेयर। एंड यहाँ पे टाइप 2 के लिए क्या है, 275 प्लस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको टाइप 2 में जो है उनकी शॉर्टलिस्टिंग हुई हुई है। तो 275 से प्लस में जो होगा और उसका स्कोर अगर 328 से जस्ट छोटा है यानी कि 327 है तो उसका वेट लिस्ट में सबसे पहले नंबर होगा। सिमिलरली अगर अपन देखें तो जब टाइप 2 वाली लिस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी और अगर कोई सीट बच जाती है तो जो स्टूडेंट्स जिसके 275 से जस्ट कम नंबर यानी कि 274 होंगे, उसको नेक्स्ट वाली जो वेटिंग लिस्ट है उसमें उसका फर्स्ट नंबर होगा, यानी कि उसको सबसे पहला चांस मिलेगा टू गेट इनटू द कॉलेज, है ना। सो आई होप द एंटायर प्रोसेस इज क्लियर नाउ। आपको सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे एंड द प्रोसेस इज क्लियर। एंड क्या करना है मैंने सब कुछ बता दिया है। द इम्पॉर्टेंट डेट्स दैट यू शुड नो आर 24 जुलाई एंड 27 जुलाई। 24 जुलाई को क्या होने वाला है, तो भैया 24 जुलाई इज द लास्ट डेट till which you can fill you can pay 15,000 rupees as an expression of interest, and 27 July is the day where you're going to get to know कि भैया क्या सिचुएशन बन रही है आपकी वेट लिस्ट में। तो आपका द वेट लिस्ट नंबर जो है आपका इट विल बी शेयर्ड ऑन 27th जुलाई। सो गाइस प्लीज नोट दिस थिंग डाउन कि जो 27 जुलाई का जो दिन है उस दिन आपको पता चलेगा कि आपका वेट लिस्ट में नंबर क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज जो 24 जुलाई की तारीख है ये लास्ट डे है आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 15,000 रुपीज भरने की। तो ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल समराइज एवरीथिंग फॉर यू। कि भाई अगर आपने ये कट ऑफ्स क्लियर करे हैं, आपके स्कोर्स कैटेगरी वाइज इन पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा है अगर, तो आपके पास जो भी लॉग इन करने पे आपके पास जो अपडेट आई होगी उसमें आपको लिखा गया होगा कि यू आर फॉलोइंग इनटू टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 का मतलब यह है कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है और द इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू ज्वाइन एंड ऑल यू हैव टू डू इज पे 15,000 रुपीज एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू बुक द सीट, ठीक है। आपने एडमिशन ले लेनी है, ठीक है। आपने जैसी एडमिशन ले ली इसका मतलब ये है कि वो सीट रिजर्व कर ली है आपने। अब क्या होगा, कुछ सीटें बच जाएंगी बिकॉज देर आर people who are going to clear multiple exams, and for those remaining seats there is going to be a waiting list, है ना। तो वेटिंग लिस्ट में क्या होने वाला है, आपको अगर आप टाइप 2 फॉल इस वाले कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हो इसका मतलब आपके स्कोर्स इससे ज्यादा हैं अगर, नाउ यू आर गोइंग टू बी गिवन अ चांस टू फाइट फॉर दोज सीट्स। तो अगर आपके इससे ज्यादा स्कोर्स हैं तो आपकी अब वेटिंग लिस्ट बनेगी और उस वेटिंग लिस्ट में दो स्टूडेंट्स हु आर having good scores, even scores near to these numbers, they are going to be given the priority now, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद भी अगर कुछ सीट्स बच जाती है देन द स्टूडेंट्स हु वर इन द टाइप 3 कैटेगरी जिनके स्कोर्स 225 से ज्यादा थे, 275 के नियर थे, दोज विल बी गिवन द प्रायोरिटी, ठीक है। इस तरीके से जो है सीट्स का जो है फिलिंग का प्रोसेस होने वाला है पूरा का पूरा। एंड आई होप द एंटायर प्रोसेस इज क्लियर नाउ। 15,000 rupees is the amount that you have to pay to show interest that you are willing to get into the institute and you want to participate in this shortlisting process, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा अच्छी न्यूज किन लोगों के लिए, जो लोग टाइप 1 में फॉल करते हैं, बिकॉज एज सुन एज यू पे 15,000 प्लस द एडिशनल अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट यू कंप्लीटली रिजर्व दैट सीट, ठीक है। तो इन लोगों की जो है एग्जाम क्लियर हो चुकी है, दे आर श्योर शॉट सिलेक्टेड। इनकी हो सकती है अभी एंड उसका पता चलेगा 27 तारीख को, ठीक है। तो आपको 27 तारीख को एक अपडेट मिलेगी और उसके बाद आपको और बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आएंगी कि क्या सिचुएशन बन रही है अभी, ठीक है। सो आई होप द एंटायर प्रोसेस इज क्लियर एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क इट आउट इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। आई होप अब आपको जो है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ चुकी होगी। सो दैट इज इट एंड फॉर एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली शूट योर क्वेश्चन in the comment section and make sure that you are subscribed to the channel because we will be coming up with more such updates as well as updates for the upcoming years as well, है ना। So take a very good care of yourself guys, bye bye।